बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद अरीबा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और मज़ेदार नई सी रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है जिसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। ये रेसिपी है हमारी रस मलाई की, जो हमने बनाई है ब्रेड से, यानी कि ये है ब्रेड रस मलाई। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बड़ी इजी सी है और बड़ी यूनिक सी है, और ना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है और ना ही ज़्यादा जो है इसमें कॉस्ट आती है। तो जो है ये बजट फ्रेंडली भी है। तो अगर आपके पास जो है ब्रेड पड़ी हुई है घर में, तो आप इजीली जो है इसको बना सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की जानिब। बड़ी सॉफ्ट सी और बड़ी जो है मज़ेदार सी ये रेसिपी बन जाती है और बड़ी सिंपल सी है। तो सबसे पहले आपने इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लेने हैं। दूध चाहिए आपको, ब्रेड चाहिए और दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है वो भी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर 3 ग्लास दूध, और उसको जो है वो मैं सॉस पैन के अंदर बॉईल कर लूँगी अच्छे तरीके से, और उसके अंदर हमने शामिल कर दिया है ये इलायची पाउडर। तो ये हम शामिल करके इसको अच्छी तरह से जो है वो पका लेंगे, और इसको अच्छी तरह से आपने पकने देना है ताकि ये थिक हो जाए और इसका कलर भी जो है वो थोड़ा सा येलोइश सा होना शुरू हो जाए, क्योंकि रसमलाई का जो दूध सा उसके साथ होता है वो बहुत ही थिक सा होता है। सेकेंडली यहाँ पर हमने ले ली है ब्रेड, और ब्रेड के हमने जो है किनारे वो काट लेने हैं, और सारी जो साइड हैं वो हम काट लेंगे। साथ मैंने यहाँ पर एक प्याली के अंदर ली है घर वाले जो दूध की मलाई है वो ले ली है, और साथ ही मैंने यहाँ पर नूरपुर की जो क्रीम है वो भी इस्तेमाल कर ली है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप सिर्फ चाहें तो घर वाली ही मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खाली जो बाज़ार वाली डब्बे वाली जो होती हैं मलाई वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमने ब्रेड के जो किनारे हैं वो काट लिए थे। ये मैंने नूरपुर की क्रीम जो है वो ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगाई है। इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने स्प्रेड कर लेना है सारे कॉर्नर्स पे। ध्यान रखिएगा कि सारे कॉर्नर्स इक्वली स्प्रेड हुए हुए हों, कवर्ड हों, और कोई भी जो किनारा है वो रह ना जाए। तो अच्छे तरीके से हमने इसको स्प्रेड कर लिया है ब्रेड के स्लाइस के ऊपर। साथ ही हम ले लेंगे एक और ब्रेड का स्लाइस, और इसके ऊपर जो हमने लगाना है वो घर की जो होती है ना मलाई, जो दूध के ऊपर आ जाती है, वो मैंने इकट्ठी की हुई थी फ्रेश मिल्क की, तो वो इसके ऊपर जो है इक्वली इसी तरह स्प्रेड कर देनी है। अब आपकी चॉइस है, आप चाहे तो घर वाली यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बाहर वाली यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहे तो कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने इस्तेमाल की है। अब इन दोनों स्लाइसेस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देना है, और इसको अच्छे से जो है वो बंद कर देना है। अब हमने जो है इसकी 4 पीसेस कर लेने हैं। हम इस तरह से इसको पहले बीच में से हाफ़ करेंगे, और फिर दूसरी साइड से भी हाफ़ करके इसके 4 पीसेस कर लेंगे। अब आपने हर पीस को उठाना है, साइड्स को अच्छे तरीके से जो है कॉर्नर्स को वो प्रेस कर लेना है। चाहे तो आप यहाँ पर पानी की मदद भी ले सकते हैं, थोड़े से अपनी जो फिंगर्स हैं वो वेट कर लें, गीली कर लें, और साइड्स जो हैं, कॉर्नर्स जो हैं, उनको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको कॉर्नर्स को बंद कर दें ताकि मलाई जो है वो इसके अंदर ही रह सके। तो इस तरह से जो है आपने इसको सेट कर लेना है। सारे ब्रेड के स्लाइसेस को साथ हम इसी तरह कर लेंगे। पानी लगाएंगे थोड़ा सा कॉर्नर्स पे, और उसको अच्छे तरीके से प्रेस करके उसके कॉर्नर्स को, एजेस को जो है वो बंद कर देंगे।
प्रोसीजर आपने बाकी के ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर भी फॉलो करना है। बड़ी सिंपल सी ये रेसिपी है, ना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है और ना ही ज़्यादा कॉस्टिंग इसमें आती है। बहुत ही बजट फ्रेंडली आपकी रसमलाई जो है वो रेडी हो जाती है। आप किसी भी दावत में किसी भी खाने के बाद इसको जो है सर्व कर सकते हैं। अब जो हमारा दूध बॉईल हो रहा था, पक रहा था अच्छे तरीके से, उसके अंदर हमने शामिल करनी है चीनी। तो चीनी यहाँ पर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करनी है, जितना आपको मीठा ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है। तो यहाँ पर मैंने शामिल किया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब चीनी। अब इसको जो दूध है इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इस दूध को हमने थोड़ी देर पहले बाहर रखना है ताकि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए, और उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में ताकि अच्छा सा चिल्ड हो जाए। तो ये हमारी जो रसमलाइयाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। इसको हमने सर्विंग डिश में अच्छी तरह से प्लेस कर लिया है, इसकी सेटिंग कर ली है अच्छे तरीके से। और इसी दौरान जो है हमारा दूध जो हमने फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा भी हो गया है, वो भी अच्छे तरीके से चिल्ड हो गया है। ये हमने डाला है इसके ऊपर दूध रसमलाइयों के ऊपर, और अच्छे तरीके से इक्वली जो है वो दूध को स्प्रेड कर देना है। सारी रसमलाइयों को अच्छे तरीके से जो है वो दूध के अंदर डिप करेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है ये मिल्क को एब्जॉर्ब कर लें। गार्निशिंग के लिए और इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं चॉप किए हुए बारीक से कटे हुए बादाम। आप चाहें तो इसके अंदर पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं, या कोई और चीज़ जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसकी अच्छी सी जो है बड़ी लुक आ जाती है, प्यारी सी। तो आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और इसको सर्व जब आपने करना है तो आपने ये याद रखना है कि ये सर्व जो हो वो चिल्ड हो, तो तभी इसका जो है वो टेस्ट अच्छा आता है। ठंडी यख करके इसको फ्रीज़र में रख दें और बड़े मज़ेदार सी जो है ठंडी सी चिल्ड सी रसमलाई अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, घर वालों को भी खिला सकते हैं, और सबको यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो इसके साथ ही जो है हमने इसको चिल कर लिया था, तो हमने सोचा कि इसको टेस्ट भी कर लिया जाए। ये बड़ी ही मज़ेदार सी थी, बड़ी सॉफ्ट सी थी, और जो स्वीट का जो बैलेंस था वो बहुत ही अच्छा आ रहा था, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा था और बहुत ही जो है वो दरमियाना सा मीठा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे इसी के साथ इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।